नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक, क्या अपडेट हुआ है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ तो देखिए प्राइस भी उसका थोड़ा सा बढ़ा। और आपका SEC ने फिर एक और नया वो कहते हैं कि आफत भरा कदम उठा दिया है, क्योंकि उसको तो कुल मिला के कहते हैं ना कि परेशानियां ही क्रिएट करनी है, इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। सिवाय इनू में एक बहुत बड़ी वेल है और उसके बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी भी है। उसने जो है 4 ट्रिलियंस को यानी कि मूव किया है एक्सचेंज की तरफ को। चलिए बात करते हैं वन बाय वन, सबको कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मार्केट में देखिए अभी ऐसा बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यही कहेंगे, क्योंकि एक महीने से जिस मूव कर रहा है जिस तरीके से BTC, वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। अभी ये मान लीजिए एक महीने से स्थिर हो गया है वही 30,000 और 30,500। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम में BTC आपका 30,500 के लेवल पर ही अवेलेबल है, इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे नहीं। तो कहीं ना कहीं वही है कि देखिए वेल्स अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन जिनको पंप डम करके जो कमाना होता है वो भी अपना कमा लेते हैं। लेकिन जो इंतजार में लोग मारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका कहता है इंतजार और लंबा होता जा रहा है। BTC मूव नहीं कर रहा, तो देखिए इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि जो अल्ट कॉइन्स हैं या जितने मीम कॉइन्स हैं उनमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। हाँ, किसी किसी में कोई न्यूज अपडेट आ जाता है, कोई बड़ा अपडेट आता है तो वो ठीक है, उस टाइम के लिए 2-4-10% अप हो जाता है। बाकी तो वही साइड में मूवमेंट सब ने अख्तियार किया हुआ है और यही सब चल रहा है। तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा है। अब लेते हैं पॉलीगॉन मैटिक को। देखिए पॉलीगॉन मैटिक ने एक अपना इकोसिस्टम, एक नया टोकन लॉन्च किया है, नाम है उसका पोल, POL। इसके लॉन्च होने के साथ ही देखिए इसका प्राइस में भी थोड़ा सा आपका इजाफा देखने को मिलेगा। जो प्राइस आपका डॉलर में $0.7170 के आसपास चल रहा था वो अब आपका $76 के आसपास पहुंच गया है, 0 पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ क्यों गया, क्योंकि ये जो नया टोकन आया ये कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा, अभी इसके बारे में डिटेल्स और निकल रही हैं। लेकिन आज क्या ये लॉन्च हुआ है तो आज ही जो है ये चीज़ें थोड़ा सा आपको प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोमो करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा तो वो आपको इंपैक्ट सा नज़र आ रहा होगा। जो लोग एकदम करंट से अपडेट में है तो उनको ये इंपैक्ट भी नज़र आ गया होगा। अब इसमें होगा ये कि जिनके पास पहले से पॉलीगॉन है, यानी जो होल्डिंग लेके बैठे हैं, उनका ये देखिए आप पोल में शिफ्ट हो भी सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ जो अभी एक टाइम निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको एक रिप्लेस करने का जो टाइम वो है वो करीब बहुत लंबा है, करीब करीब 4 साल में आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि पॉलीगॉन से आप पोल में जा सकते हो। तो और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रेशियो 1:1 का रहेगा। अगर आपके पास मान लीजिए 100 पॉलीगॉन मैटिक हैं तो आपको 100 पोल अवेलेबल होंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही। आप यही मान लीजिए कि आप पॉलीगॉन में ही हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और नहीं होंगी तो आप कर सकते हैं। टाइम बहुत लंबा है, बहुत लंबा पीरियड है, तो यहाँ टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइस में ये कहोगे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई इंपैक्ट आएगा तो देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई ये तो है नहीं कोई बहुत बड़ा ऐसा अपडेट किया भाई आपने, ठीक है पॉलीगॉन को एक तरह से थोड़ा सा अपग्रेड किया है और एक नया टोकन लॉन्च किया है। फिलहाल मार्केट की कंडीशन ऐसी है नहीं कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी हाइप बनेगी, तो वो भी नहीं बनने की। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा सा ये है कि आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ऑटोमेटिकली अपने आप भी हो जाएगा। टाइम बहुत है, तो अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है। देखते हैं इसमें और आगे क्या क्या होगा, उस हिसाब से आपको अपडेट देता रहूंगा। अब आते हैं SEC की तरफ से। देखिए SEC ने कुछ ना कुछ गलत ही कदम उठाने होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक बैंकक्रप्ट सेल्सियस पहले से बैंकक्रप्ट है, उसका तो कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है जो कि मार्केट में उसके कोई दखलंदाजी हो। जो बैंकक्रप्ट है वो तो पहले से ही आपके शिकंजे में कसी हुई है। अब उस पर आपने लॉ सूट फाइल कर दिया, क्यों भाई? उस पर लॉ सूट का क्या तुक बनता है भाई? जो पहले से बैंकक्रप्ट है, यानी जो पहले से मरा पड़ा है, आप उस पर केस करके क्या हासिल करोगे? केवल क्या है, पैनिक क्रिएट करना, यही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि इसका एक दूसरा उदाहरण यह है कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो भी कहीं ना कहीं जो लोग कॉइन बेस के साथ ट्रांजैक्शन अपना लेन देन कर रहे हैं उनके बैंक ऑफ अमेरिका बैंक एक तरह से बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है, बंद कर रहा है, या ये कहोगे फ्रीज कर रहा है, और कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा के। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि एंटी क्रिप्टो, आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो के खिलाफ जा रहे हैं। उधर आप ये भी कहते हैं हम क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो को ये कर रहे हैं, क्रिप्टो को वो कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं एंटी क्रिप्टो आप जो है कदम उठा रही हैं।
तो यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका, मैंने आपको देखिए 2-3 वीडियो में चीज करी है, कहीं ना कहीं एसईसी और कॉइनबेस, ये दोनों आपस में जो है ना, ये लॉ सूट का जो पंगा इनमें चल रहा है, जो 36 का आंकड़ा दोनों पाल के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं यही एक मसला है जहां कहीं ना कहीं अभी क्रिप्टो पे बात ज़्यादा फंस रही है। अगर इनका दोनों का मसला सॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद क्रिप्टो में बहुत कुछ और अच्छा सुनने को मिल जाए अमेरिका से, लेकिन फिलहाल तो कुछ अच्छा सुनने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि उधर ETF भी अप्रूवल दे नहीं रहा है, वो भी पेंडिंग में डाल रखा है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होते हुए भी। और इधर आपको ये देखिए कहीं लॉसूट फाइल हो जा रहा है, कहीं जो है आपका बैंक ऑफ अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है जो अब तक कर रहा था। तो ये सारा पंगा कॉइनबेस का है, कॉइनबेस के साथ ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जो भी है देखते हैं एसईसी और क्या क्या उल्टे कदम उठाता है, जो होंगे सामने आएंगे। इधर शिबा इनू में जो अपडेट है वो ये है कि देखिए एक वेल है जिसके पास 23 वॉलेट्स में, एक वॉलेट नहीं, उसके पास 23 वॉलेट है, 23, उसमें लगभग उसके पास 103.33 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स थे। उसमें से उसने लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास धीरे धीरे कॉइनबेस पर शिफ्ट कर दिए हैं। अब ये डाटा चेन से निकल के आया है, तो आप ये मान लीजिए 4 ट्रिलियन इसे निकाल दिया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम लोग तो 1 करोड़ टोकन लेके बैठे हैं, 2 करोड़ लेके बैठे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे भाई, हो सकता है 3, 4, 5, 10 करोड़ हो, इससे ज़्यादा टोकन तो आपके पास होंगे नहीं। अब यहाँ एक वेल ही जो है 103, 104 ट्रिलियन के आसपास जो लेके बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हो इतनी आसानी से प्राइस को ऊपर नीचे होने देंगे ये? हाँ भाई जी, सीधी सी बात ये है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करेंगे। प्राइस कितना इनको ऊपर ले जाना है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब जिसके पास ये 103, 104 या 100 ट्रिलियन के आसपास जिसके पास माल है, वो क्या सोच रहे हो आपको कुछ करने देगा? नहीं, वो खुद करेगा जो करना है, उसी हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड होगा। तो इसीलिए कहते हैं शिबा इनू, मैंने पता नहीं कितनी ऐसी आंखें खोलने वाली वीडियो आपको पहले ही दे दी हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। तो भाई देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो समझ जाए अच्छा है, जो नहीं समझे वो कोई बात नहीं, आप और इंतजार कीजिए। दूसरी बात यह कि एक बार जो चीज़ हो जाती है ना, आप वो उम्मीद मत करिए दोबारा से वही रिपीट हो जाएगा। हो सकता है कि उससे बड़ा हो जाए और हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत भी कितनी तेज है उस टाइम पर। तो शिबा इनू में देखिए होने को बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हो चुका है, लेकिन अब होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे। लेकिन यह मार्केट की सिचुएशन देखिए शायद एक ही तरफ जा रही है, और वो है बिटकॉइन ETF। थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट यहां बिल्कुल एक तरफा हो रही है, और वो पूरा का पूरा जो मूव है फिलहाल वो ETF बिटकॉइन इसी के आसपास घूम रहा है। आप देखिए किसी भी अल्ट कॉइन की बात नहीं हो रही है, कोई भी अल्ट कॉइन में अगर अपडेट भी होता है तो भी देखिए उस पर कोई वीडियो तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो हाइप है, जो चीज है, वो केवल और केवल बिटकॉइन ETF और SEC यही अटकी हुई है सारी की सारी। तो ये मार्केट का मूवमेंट ही पूरा एक तरफा हो गया है, किसी अल्ट कॉइन तक की बात नहीं होती है। तो मीम कॉइन्स की तो बात कौन करेगा? तो भाई ये है कि थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए। जो केवल एक ही टोकन में पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो मेरे भाई उम्मीद टूटते भी बहुत जल्दी हैं। तो यहाँ आपके लिए मैं सिर्फ यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ अल्ट कॉइन्स में भी रखिए, कुछ स्ट्रॉन्ग आप जो ऊपर के 3, 4, 5 टोकन हैं उनमें भी रखिए, और कुछ आप ठीक है जो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, जो आप रिस्क खेलना चाहते हो, तो मीम कॉइन्स में भी रखिए। अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई रखिए, एक टोकन के भरोसे मत बैठिए, नहीं तो फिर धोखा मिलेगा। ये 100% कन्फर्म है। दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सचेंज पर भी कई जगह रखिए, किसी भी एक एक्सचेंज को यूज मत कीजिए, वो एक्सचेंज कभी भी आपको धोखा दे सकता है, उस टाइम आपके पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय माथा पकड़ने के। तो बेहतर है कि आप कम से कम 2-3 एक्सचेंजों का भी यूज करो। तो यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। दूसरा, आप पोर्टफोलियो 2 रखिए, कम से कम एक में प्रॉफिट कमाते रहिए, एक अपना लॉन्ग टाइम छोड़ के रखिए। तो ये उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जो पूछते हैं बार बार सर क्या करना चाहिए, पैसा कैसे मिलेगा, तो मेरे भाई पैसा तो केवल प्रॉफिट बुकिंग से ही मिलेगा। लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो आप छोड़ दीजिए, जितनी आपकी गुंजाइश खोने की है, जितना आप खो सकते हो, जितना आप भूल सकते हो, वो लॉन्ग टाइम में छोड़ दीजिए। वो आपका जब जितना होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट आप जरूर लेते रहिए, जिससे आपकी जेब में भी पैसा आता रहे। तो आपको शायद जो लोग पूछ रहे थे उनको जवाब ये मिल गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।